नई नई आईएएस अफसर के जरा नखरे देखिए। अफसर बनते ही दिखाने लगी अफसरशाही। सवालों में क्यों आई आईएएस पूजा खेटकर? यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा पास करके सरकारी अफसर बनने वाले आईएएस अफसर अक्सर अपने काम की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ आईएएस अफसर ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से नहीं, नखरे की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही आईएएस अफसर हैं महाराष्ट्र की पूजा खेटकर। महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अफसर पूजा खेटकर ने यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उनकी 2 चरणों में ट्रेनिंग हुई, तब जाकर वो आईएएस अफसर बन पाई। लेकिन अब यही अफसरशाही पूजा खेटकर को भारी पड़ रही है, क्योंकि नई नई आईएएस अफसर बनी पूजा खेटकर के लिए लगता है जनता की सेवा करने से कहीं ज्यादा जरूरी अपना भौकाल टाइट करना हो गया है। इसीलिए पुणे जिला मुख्यालय में जब उन्हें अधिकारियों से सरकारी कामकाज सीखने के लिए एडीएम बनाकर भेजा गया, तो वहां पूजा खेटकर का अलग ही रूप देखने को मिला। जब प्रोबेशन पीरियड में ही पूजा खेटकर लाल नीली बत्ती, प्राइवेट केबिन की डिमांड करने लगी, यहां तक कि खुद की वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार ऑडी में लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी और अपनी कार पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस पूजा ने पुणे के कलेक्टर को व्हाट्सएप मैसेज कर अपने लिए अलग से बैठने की व्यवस्था करने के साथ ही कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी, जबकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक ट्रेनी आईएएस के पास कोई प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं। प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद ही उन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्ति मिलती है और तब जाकर उन्हें तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं और प्रशासनिक शक्तियां मिलती हैं। लेकिन पूजा खेटकर को यह सब कुछ प्रोबेशन पीरियड में ही चाहिए था और अब यही चाहत पूजा खेटकर को भारी पड़ गई, क्योंकि पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने तत्कालीन मुख्य सचिव से उनकी शिकायत कर दी, जिसमें बताया गया था कि खेटकर को 3 जून 2024 को कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। पहले दिन खेटकर ने जब इन सुविधाओं के बारे में पूछा, तब उन्हें बताया गया कि ट्रेनी अधिकारियों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती। उनसे यह अपेक्षा की जा रही थी कि वे 3 से 14 जून तक सभी अधिकारियों के साथ बैठकर काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगी, लेकिन खेटकर अपनी पसंद की जगह कार्यालय के तौर पर मांगने लगी। उन्हें 4थी मंजिल पर दफ्तर के लिए एक कमरा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अटैच्ड बाथरूम न होने की वजह से उसमें बैठने से इनकार कर दिया। पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर खुद एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि पूजा खेटकर ने पुणे जिला कार्यालय में अपना भौकाल टाइट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुणे कलेक्टर की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक पूजा खेटकर पर आरोप है कि उनके सीनियर अधिकारी जब 18 से 20 जून तक मंत्रालय में थे, तो इस दौरान पूजा खेटकर ने उनके चैम्बर पर ही कब्जा कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने सीनियर अधिकारी के चैम्बर से सारा सामान हटाया, फिर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। इतना ही नहीं, पूजा खेटकर ने राजस्व सहायक को बुलाकर लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, राष्ट्रीय ध्वज, इंटरकॉम और स्टाम्प समेत सभी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, जिससे हड़कंप मच गया। जब पुणे डीएम सुहास दिवसे को इस बात की जानकारी मिली, तो उन्होंने आनन फानन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कमरे को बहाल करने का आदेश दे दिया, जिससे बौखलाई पूजा खेटकर पुणे कलेक्टर को ही धमकी देने लगी, अगर आप मुझे इस कमरे से निकाल देंगे तो यह मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा और मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। तो वहीं इस घटना के बाद कथित तौर पर पूजा खेटकर के पिता ने जिला कलेक्टर के कार्यालय पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाला और धमकी भी दी थी, आप मेरी महिला अधिकारी बेटी को परेशान कर रहे हैं और भविष्य में आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। नई नई आईएएस अफसर बनी पूजा खेटकर को प्रोबेशन पीरियड के दौरान जब आधिकारिक कामकाज सीखने की जरूरत थी, तो उस वक्त पूजा खेटकर कभी अपने सीनियर के चैम्बर पर कब्जा करने की कोशिश करती रही, तो कभी लाल नीली बत्ती लगाकर ऑडी कार से भौकाल टाइट करती रही, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें समझाते हुए यहां तक कहा था कि अधिकार से ज्यादा अहम कर्तव्य होता है। लेकिन इसके बावजूद पूजा खेटकर नहीं समझी। तब सचिव से उनकी शिकायत करते हुए कलेक्टर ने कहा, पूजा खेटकर ने जो संदेश भेजे थे वो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सही नहीं थे।
कलेक्टर के ये शब्द बता रहे हैं कि पूजा खेडकर किस मिजाज की आईएएस अफसर हैं, तो वहीं पूजा खेडकर के करियर और उनके परिवार के रसूख की बात करें तो कौन है पूजा खेडकर? 2021 में भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक नियुक्त हुई थी। 2021 में ही उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में यूपीएससी पास की थी। 2022 में पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पेशे से डॉक्टर। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर महाराष्ट्र सरकार के सीनियर अफसर थे। पूजा के नाना जगन्नाथ बुधवंत वंजारी समुदाय के पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। पूजा खेडकर आईएएस तो बन गई, लेकिन अब उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 हलफनामा दिया था। पहले हलफनामे में पूजा ने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया। दूसरे हलफनामे में बताया कि उन्हें देखने में समस्या है। तीसरा हलफनामा ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर कैटेगरी का था। और अब खुलासा हुआ है कि यूपीएससी ने जब पूजा खेडकर को मेडिकल जांच के लिए बुलाया तो उन्होंने 6 बार मेडिकल जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली के एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन कोविड पॉजिटिव बताकर जाने से इनकार कर दिया। 26 मई 2022 को एम्स और 27 मई 2022 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जांच के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन नहीं गई। 1 जुलाई 2022 को पूजा को फिर से एम्स में मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन वो इस बार भी नहीं गई। 26 अगस्त 2022 को जब एक बार फिर दिल्ली के एम्स अस्पताल की ओर से उन्हें मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया तो इस बार वो तैयार हो गई, जिसके बाद पूजा को 2 सितंबर 2022 को एमआरआई जांच के लिए मौजूद रहने के लिए कहा गया। ये जांच नेत्र विशेषज्ञ की मौजूदगी में होनी थी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दोनों आंखों की रोशनी जाने के क्या कारण हैं। लेकिन पूजा खेडकर ने एमआरआई कराने से इनकार कर दिया और फिर एमआरआई सेंटर से रिपोर्ट लाकर यूपीएससी को सौंप दिया। ऐसे में मेडिकल से जुड़ा जो हलफनामा पूजा खेडकर ने दिया है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, उनके नॉन क्रीमीलेयर कैटेगरी से जुड़े एफिडेविट पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेडकर के माता पिता के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, जिनमें एक हीरानंदानी में है, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार, इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है, जबकि पूजा खेडकर के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पूजा खेडकर का परिवार कितना संपन्न है, लेकिन इसके बावजूद पूजा ने यूपीएससी में ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर से जुड़ा हलफनामा दिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। तो वहीं इस बीच पूजा खेडकर का तबादला कर उन्हें पुणे से वासिम जिले भेज दिया गया है, जहां वो असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पद संभाल रही हैं। लेकिन लगता है कि उनकी मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी मुख्य सचिव के पास पूजा की शिकायत पहुंच गई है। तो वहीं इसी बीच सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने बड़ा कदम उठाते हुए शारीरिक विकलांगता श्रेणी और ओबीसी कोटे के तहत आईएएस बनकर लाभों का कथित रूप से दुरुपयोग करने के मामले में पुणे कलेक्टर से रिपोर्ट मांग ली है। और मोदी सरकार की ओर से आईएएस पूजा के खिलाफ जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल भी बना दिया गया है। ऐसे में अब उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी और अगर दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बहरहाल ऐसे आईएएस अफसर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।